फाइनली होम स्वीट होम। जितनी खुशी घर से जाने की हुई थी ना, उतनी खुशी वापस आने की भी हो रही है। तुम देखना आलिया, मम्मी हमें देखकर बहुत खुश होंगी। अकरम तुमने बताया तो नहीं ना मम्मी को कि हम आ रहे हैं वापस? अरे नहीं भाई, मम्मी को कुछ नहीं पता। इनफैक्ट उनको ये लगता है कि आप लोग 2 दिन बाद आएंगे। सारी बातें यहीं खड़े होकर करेंगे या आप अंदर भी चलें? चलो आओ एक साथ अंदर चलते हैं, मम्मी का रिएक्शन देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ लेट्स गो। वो दोनों तो हवाओं में उड़ रहे हैं, किसी शय का होश ही नहीं। मैं जब जब वासे को कॉल करती हूँ आलिया फोन उठाती है। वासे सो रहे हैं, वासे बाहर गए हुए हैं। अरे कसम से क्या सोच कर बहू लाई थी मैं, और क्यों निकली ये मीसनी। सुनो मेरी बात, अकरम के लिए देखभाल के लड़की लाऊंगी, ये सारी गलतियां रिपीट नहीं होने दूंगी। मम्मी वो अरे भाई शादी के बाद बदल गया है तुम्हारा, अब वो मोहब्बतें कहाँ रही। तुम्हारा भाई अब तुम्हारी भाभी की ऐनक से सबको देखता है। वेल हियर आई प्रेजेंट यू भाई भाभी एंड अकरम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम, मैं सबके जाऊँ, मेरा बेटा आ गया। हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत मिस किया, तो मैं नाराज हूँ मैं तुमसे। क्यों? हाँ तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, और इसने भी। और वो सब क्या था जो मैंने सुना? देखो आलिया, जब इंशाल्लाह तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद की दूरी, और खास तौर पे बेटे की दूरी, माँ को कितना सताती है। मैंने जब जब वासे को कॉल किया, इसने फोन नहीं उठाया, और तुम दोनों के फोन मुझे बंद मिलते थे। मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि क्या बताऊं। यहाँ तक कि एक दिन इन लोगों को मुझे इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। क्यों अकरम? है? ये कब हुआ? तुम घर पे रहो तो तुम्हें कुछ पता हो ना, घर वालों में दिलचस्पी लो तो कुछ जानो। क्या हुआ था मुझे? जुनैरा तुम बताओ बेटा, भाई भाभी को बताओ कि मेरी क्या हालत हो गई थी, मैं कितनी बीमार हो गई थी। हाँ बहुत डिप्रेशन हो गया था, बहुत परेशानी में थी। आई एम सो सॉरी आलिया, उस दिन मैंने फोन पे तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। वो दरअसल मैंने इसे ये तक कह दिया था कि ये वीडियो कॉल ऑन करो और मुझे पूरा कमरा दिखाओ, ताकि मुझे यकीन आए कि वाकई वासे कमरे में है या नहीं। मैं भी क्या करूं, माँ ना मेरे बस में नहीं है। न जाने अल्लाह ने माँ का दिल इतना कमजोर क्यों बनाया है। It's okay मम्मी, it's okay, रिलैक्स। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। बस वो एक्चुअली एक मिसहैप हो गया था वहाँ पे, और बस फोन के सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा बस तुम अब आ गए हो ना, मेरे लिए यही काफी है। बस मैं अब तुम्हें बता रही हूँ, इतनी दूर इतने सारे दिनों के लिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हाँ, और आलिया बेटा, सास भी तो माँ होती है ना, अगर गुस्से में कभी कुछ बोल दूं तो बर्दाश्त कर लिया करो। मैं तो हूँ भाई साफ दिल की औरत, जो मेरे दिल में है वो ही मेरी जबान पर। मेरे तो अपने बच्चे परेशान हैं इस बात से, पूछ लो इनसे। क्यों अकरम, सही कह रही हूँ ना मैं? बात तो है भाई, जब मम्मी की जबान चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती। हाँ, अच्छा हाँ, ऐसे करो, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, आराम करो, थके हुए आए हो। आज मैं अपने हाथों से बिरयानी बनाऊंगी डिनर के लिए। ओके मम्मी। कुछ मसाला रह गया हो ना तो बिरयानी में डाल दीजिएगा, ओके? और तुम ना, अगर भाई पीछे खड़ा था तो मुझे पूछ नहीं सकती थी?
खामखा इतना ड्रामा करना पड़ गया मुझे। आप अपने आगे किसी और की सुनती है? मैंने तो इतने इशारे दिए थे आपको। निकम्मी औलाद। अब जाओ जाके ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करो, मुझसे नहीं बनती बिरयानी। हाँ, और किसी बड़ी देगची में दम पे लगा के रख दो ताकि गरम रहे। आप तो अपने हाथ से बनाने वाली थी बिरयानी। जितना कह रही हूँ उतना करो। जिसके सामने जबान चलानी चाहिए उसके सामने तो भीगी बिल्ली बनी रहती है। सारे सवाल जवाब माँ के साथ है। जाओ यहाँ से। रोशीन, you're too good. संभाल लिया तूने, संभाल लिया। Relax, calm down. माशाल्लाह, आज तुम बहुत खुश लग रही हो और फ्रेश भी। और प्यारी भी अम्मा। प्यारी तो तुम हमेशा से ही हो। मैं ना कहती थी कि देखना अजफर एक दिन बदल जाएगा। शौहर आहिस्ता आहिस्ता राह रास्त पर आ ही जाते हैं। बस बीवी को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अम्मा, ये बच्चा ना बड़ा खुश नसीब है और मेरे लिए लकी भी। आपको पता है, इसके आने से पहले मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। और असफर, जो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, अब अपने हाथों से फ्रूट काट के मुझे खिलाते हैं। इतना ख्याल रखते हैं कि मैं क्या बताऊं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। बस अब अल्लाह आलिया को भी औलाद से नवाजते है। आमीन। तुम्हें पता है, हर वक्त मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इस बार मेरी बेटी को बेटी से नवाजे। अम्मा, मेरा भी दिल कहता है बेटा होगा इंशाअल्लाह। घर के बारे में क्या सोचा? क्या बना घर का? उसी की टेंशन है अम्मा। आपको पता है, आज भी 2-3 पार्टीज देखने आ रही थी, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे तुम लोग? क्या सोचा? अम्मा, जितना हमारा बजट है ना, उसमें तो मुश्किल से 2 कमरों का फ्लैट ही मिलेगा, वो भी गुजारे लायक। अम्मा, क्या अब्बा इसमें कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए? मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। देखिए, बाद में भी तो सब हम बहनों का ही होगा, तो अभी क्यों नहीं? क्या तुमसे ये सब असफर ने कहा? नहीं अम्मा, उन्होंने तो मुझे साफ कह दिया, फुटपाथ पे रह लूंगा, लेकिन अब ससुराल वालों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। देखा असफर कितना बदल गया है, लेकिन तुम्हारे अब्बा हैं कि यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आलिया आती है ना, तो मैं उससे और तुम्हारे अब्बा से करती हूँ बात। कम से कम इतने पैसे तो हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए फ्लैट ले सके। थैंक यू सो मच अम्मा, आपने मेरी इतनी मुश्किल आसान कर दी। बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम तुम्हारे अपने हैं, अपने ही अपनों के काम आते हैं। असफर के लिए खाना वाना बना के आई हो ना, ये ना हो कि पीछे से परेशान हो रहा हो बच्चा। जी अम्मा, बेफिक्र हैं आप। उनका फेवरेट दम कीमा बना कर आई, सब इंतजामात कर दिए थे। अच्छा, ये अच्छा किया तुमने। अच्छा, तुम चाय पियो, मैं जरा किचन को देख लूं।